हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लाउड नेटिव समाचार में, क्लाउड नेटिव की दुनिया में। हम आपके होस्ट और दोस्त मैं सलोनी और संयम लाए हैं कुछ ताज़ा खबरें क्लाउड नेटिव वर्ल्ड की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संयम कुछ आप बताएँगे हमें माइक्रोसॉफ्ट आखिरी आखिरी नॉट लास्ट बट आखिरी एक प्रोडक्ट है, उसके बारे में आप कुछ हमें बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ओपन सोर्स प्रोडक्ट जिसका नाम है आक्री। प्रोनाउंसिएशन तो खैर मुझे भी नहीं पता बट ठीक है, तुम इसको आक्री समझ लो, इट्स ठीक है। तो ये एक नया ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। आक्री का मतलब जो कि इन्होंने बताया है ग्रीक लैंग्वेज में मतलब एज। अब जो हमारे एज डिवाइसेस होते हैं ना, तो एज डिवाइस का मतलब होता है बहुत छोटे डिवाइसेस जहाँ जो कि सेंसर्स हैं, हमारे जितने भी जो कि टेम्परेचर सेंसर्स हो गए, ये सब सेंसर्स हो गए। तो ये सब छोटे डिवाइस भी क्यूबरनेटिस जैसे पावरफुल इकोसिस्टम को यूज कर पाएँ, उसको मद्देनजर रखते हुए आखिरी बनाया गया है। तो ये क्यूबरनेटिस डिवाइस प्लगइन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है जैसा कि हम देख रहे हैं। और अगर मैं इसके आर्किटेक्चर पे आऊँ तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि इसके अंदर एक आखिरी एज एज कंट्रोलर है, एज क्लस्टर है, उसके ऊपर एक कंट्रोल प्लेन और वर्कर है। कंट्रोल प्लेन में आपका आखिरी कंट्रोलर चल रहा है और ऑब्वियसली कंट्रोलर तो सीआरडी भी होंगे, तो 2 सीआरडी मैं देख पा रहा हूँ। एक प्रोटोकॉल के लिए एक इंस्टेंस सीआरडी है कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन सीआरडी में जहाँ तक मुझे लगता है हम ये बताएँगे कि कौन-सा लीफ डिवाइस या कौन-सा एज डिवाइस है जो कि हम कनेक्ट करना चाहते हैं। और उसके बाद जैसे ही डिवाइस का कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, उसके बाद आखिरी एजेंट कस्टम ब्रोकर के थ्रू उससे कनेक्ट कर पाएगा। कुछ ऐसा ही सीन होगा। यहाँ पे मेरे पास एक लिंक है, इसका एक एंड टू एंड डेमो। तो अगर किसी को एंड टू एंड डेमो करना है तो वो क्लस्टर सेटअप से लेके एक डमी सर्विस बनाई है इन्होंने, वो आप कर सकते हैं। तो लिंक सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हैशिकॉर्प ने 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, एक वे पॉइंट और दूसरा बाउंड्री। तो इस पे संयम ने एक बहुत अच्छा ब्लॉग भी लिखा है, तो संयम आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, अब हालाँकि ये बहुत नया प्रोडक्ट है बट मेरी कुछ आदत ऐसी है कि कुछ नया आए और मैं उसे ट्राई ना करूँ जब वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। तो हैशिकॉर्प के दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत खास हैं। तो पहले हम बात करेंगे वे पॉइंट की। तो हैशिकॉर्प वे पॉइंट बेसिकली 3 चीज़ों पे फ़ोकस करता है जो कि है बिल्ड, डिप्लॉय और रिलीज़। बेसिकली एक डेवलपर वर्कफ़्लो होता है जिसमें स्टार्टिंग से कोड लिखने से लेकर एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट तक क्लस्टर की, तो ये पूरी एक लाइफ़ साइकिल कवर होती है। तो इसमें 3 जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारे एक डिज़ायर्ड सेट ऑफ टूल्स नहीं बने हैं अब तक, जो कि सब लोग यूज़ कर सकेंगे, डिफाइंड पाइपलाइन नहीं है। तो बिल्ड डिप्लॉय रिलीज के लिए इन्होंने ये टूल बनाया है। और ये मेरा कुछ ब्लॉग है जो मैंने उसके अगले दिन ही रिलीज कर दिया था, वे पॉइंट सॉल्विंग द बिल्ड डिप्लॉय एंड रिलीज प्रॉब्लम। तो है कुछ नहीं, एक अच्छी अच्छी यूआई है। हैशिकॉर्प की हमेशा एक खास बात ये रही है कि इनके जो कमांड्स रहे हैं ना वो बहुत सिंपल रहे हैं। आप वेग्रेंट ले लो या आप कोई भी और प्रोडक्ट ले लो, तो इसमें भी सिंपली एक हैश वे पॉइंट अप करने से आपका पूरा एंड टू एंड सिनेरियो चल जाता है। अब होता क्या है, इसमें हमें एक सिंपल आपका कोड है। तो इसमें इस डेमो के अंदर ही मैंने एक कोड शो किया है, कोड बेस्ड रिपोजिटरी। उस कोड बेस्ड रिपोजिटरी में हमें एक एक फाइल है जो जनरेट करनी है जिसका नाम है वे पॉइंट एचसीएल, वे पॉइंट डॉट एचसीएल फाइल। अब ये ही एक फाइल है जो सिर्फ डिफाइन करेगी कि आपको ये एंड टू एंड फ्लो कहाँ डिप्लॉय करना है, कैसे बिल्ड करना है और कैसे रिलीज करना है। तो आप देख सक रहे हैं यहाँ मेरा प्रोजेक्ट है, ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे सिंपल मैंने एक बिल्ड डाल दिया है, डिप्लॉय डाल दिया और रिलीज डाल दिया, और बस वे पॉइंट इनिट करने के बाद वे पॉइंट अप कर दिया। वे पॉइंट अप जैसे ही किया पूरा एंड टू एंड वर्क फ्लो चला। और अगर मैं kubectl गेट पॉड्स करूंगा तो मेरा जो है वो पॉड चल रहा होगा, और ये देख सकते हो मेरी जो डेमो एप्लीकेशन है वो भी वर्किंग है। अब बात करते हैं हैशिकॉर्प बाउंड्री की। तो बाउंड्री बेसिकली ये एक सिंपल एंड सिक्योर रिमोट एक्सेस के लिए है। क्या मतलब हुआ इसका? तो अगर आप एक ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर जाएं, जैसे कि आपका एक वीपीएन है, वीपीएन सेटअप के अंदर एक कोई एक सर्विस है जो आप
एक डेवलपर एक्सेस करना चाहता है तो वो पहले गेटवे पे जाएगा, मतलब एसएसएच करेगा, उसके बाद वो फायरवॉल के थ्रू देखेगा कि उसको किस चीज़ पे एक्सेस है और फिर वो उस पे एक्सेस करेगा। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो डेवलपर के पास एक्सेस वगैरह ये सब चीज़ें होनी चाहिए और उसके बाद और भी सारी चीज़ें आती हैं कि डेटाबेस का पासवर्ड ठीक से जाए, ना जाए, फायरवॉल रूल्स, फिर वो कंपनी छोड़ के जाए, तो हमारा वो ठीक से वो रिमूव करना, नहीं करना। तो ये एक पॉलिसी बेस्ड ज़ीरो ट्रस्ट आइडेंटिटी को प्रमोट करता हुआ टूल है, जो कि है बाउंड्री। तो हैशसिक्योर बाउंड्री की फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू बाउंड्री और पूरा ही एक बड़ा-सा आर्टिकल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हो कैसे रहा है, एक यूज़र ने पहले अपनी ट्रस्टेड आइडेंटिटी, तो इसमें आप कोई भी अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हो, कोई भी अपना एसएसओ लॉगिन प्रोवाइडर आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, आपकी होगी ऑथराइज़ेशन। तो ऑथराइज़ेशन जो हो रही है ना, वो एक बहुत खास हिस्सा है यहाँ पे, जो कि पॉलिसी बेस्ड है। अब आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, पॉलिसी में डिफाइन करना है कि ये ग्रुप या ये यूज़र को इस पर्टिकुलर इंस्टेंस या इस पर्टिकुलर डीबी या जो भी आप एक्सेस देना चाहते हैं, उसका एक्सेस है। सिर्फ इतना सा काम करना है और आप उसके बाद जो अपने ही लोकल मशीन से जब आप सीएलआई से बाउंड्री कनेक्ट करोगे, तो एक एजेंट स्पिन होगा, वो एजेंट लोकल टूल्स की हेल्प से आपका डायरेक्टली वहाँ पे कनेक्ट कर देगा। इसमें आप वॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, फिर अगर कोई पासवर्ड, डायनामिक पासवर्ड जनरेट करना है और ये सब चीज़ें। तो आपका जो पूरा एंड टू एंड वर्क फ्लो है, हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल। तो हम ना नेटवर्क पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ना किसी पे, हमारा एक पॉलिसी बेस्ड मॉडल है। हाँ भाई, ये यूज़र आया, संयम यूज़र आया, संयम को सिर्फ डीबी का एक्सेस है बस। उसके अलावा मैं पूरे नेटवर्क में और कुछ एक्सेस ही नहीं कर सकता। और अगर मैं चला गया तो सिंपल वो पॉलिसी में से वो मेरे को निकाल दो, नहीं तो वो ग्रुप में से अगर मेरे को एसएसएल लॉगिन में से ही मेरे को निकाल दिया तो लॉगिन ही नहीं हो पाएगा। तो ये है कुछ हैशिकॉर्प, वे पॉइंट और बाउंड्री, जितना मुझे समझ में आया है। काफ़ी समझ में आ गया, सही है, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों, मुझे पता है आप लोग काफ़ी ये जानना चाह रहे होंगे कि हैकटोबर फेस्ट चैलेंजेस चल रहे हैं। हाँ, हम भी बहुत सुन रहे हैं। अब कुछ ही दिन बचे हैं हैकटोबर फेस्ट को, 10 दिन आई थिंक। तो संयम, क्या हम लोग अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल, हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक्चुअली इस हैकटोबर फेस्ट मैंने एक रिपॉजिटरी क्रिएट करी थी अपने कुछ दोस्तों के साथ, जो कि ओपन सोर्स एंथुसियास्ट हैं और अभी भी एक पीआर पेंडिंग है मेरे दोस्त की, तो उसको मैं मर्ज कर दूंगा। तो अभी के लिए हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं। तो बेसिकली ये चैलेंजेस रेपो है, ये हैकटोबर फेस्ट लेबल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। तो आप इस रिपॉजिटरी में जा सकते हैं, यहाँ पे आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो दो तरीकों से आप यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं, पीआर रेज कर सकते हैं। पीआर मतलब पुल रिक्वेस्ट। तो आपको 4 या 5, पता नहीं कितनी, 4 या 5 पीआर चाहिए होती हैं हैकटोबर फेस्ट के लिए, तो उस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। तो आप या तो एक चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी पे, या आप उस जो भी चैलेंजेस यहाँ पे हैं, उसको आप सॉल्व करके उसकी पीआर सबमिट कर सकते हैं अपने नाम के साथ। पूरा प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से डायग्रामेटिकली कि कैसे करना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कभी भी पिंग कर सकते हो, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, क्यूबरनेटिस स्लैक, सीओ स्लैक, किसी भी बहुत सारे स्लैक चैनल्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्यूबरनेटिस के हमारे पास चैलेंजेस हैं। तो यहाँ पे क्यूबरनेटिस के हमारे पास कुछ अराउंड 10 चैलेंजेस हैं जो कि आप कर सकते हो। बिगिनर चैलेंजेस हैं, कुछ इंटरमीडिएट चैलेंजेस हैं। तो आप करिए और मैं तो ये चाहूंगा आप सीखिए हैकटोबर फेस्ट में, अच्छी पीआर रेस कीजिए। और जैसे अब ये आप एक पीआर देख भी सकते हैं, तो ये पीआर में कुछ काफ़ी सारे गो चैलेंजेस ऐड हुए हैं हाल ही में, तो जो कि मैं गो करूँगा। ओह! देखिए आप, कितने सारे गो चैलेंजेस हैं जो ऐड हुए हैं और आप कर सकते हैं। तो इसी तरह आप हैकटोबर फेस्ट अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। और ये रिपॉज़िटरी हमेशा रहेगी, सिर्फ़ हैकटोबर फेस्ट के लिए नहीं है। मैं इसको एक ऐसी रिपॉज़िटरी बनाना चाहता हूँ जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो। काफ़ी सारे चैलेंजेस का, रियल वर्ल्ड चैलेंजेस हो, लोग अपने प्रोफ़ेशनल चैलेंजेस यहाँ पे लेके आएँ, टेक्निकली जो वो फेस करते हैं, और उसके सॉल्यूशंस लिखें, फिर अलग दूसरे लोग उसको अलग तरीके से सॉल्व करें। तो इस तरह से कुछ थॉट प्रोसेस था ये रिपॉजिटरी बनाने का और हैकटोबर फेस्ट में पार्टिसिपेट करने का। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे तो ये जान कर के कि हैकटोबर फेस्ट क्या है। तो अब हम, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संयम लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं और ज़रूर संयम की कोई अपकमिंग स्ट्रीम भी होगी, जो कि आने वाली होगी। तो हम, ताकि मिस ना करें आपकी स्ट्रीम संयम के, आप बता सकते हैं हमें कि क्या आ रहा है नया? हाँ, तो यहाँ मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो
अभी ही मैंने रिसेंटली स्ट्रीम करी थी लास्ट फ्राइडे ऑक्टीटो के सीईओ के साथ रमीरो के साथ क्यूबरनेटिस ऑपरेटर। तो हमने एक ऑपरेटर स्क्रैच से लिखा था, बहुत ही फन मज़ेदार स्ट्रीम थी। तो आप ज़रूर देखिए उसे। अगली जो स्ट्रीम आ रही है वो उससे भी बढ़िया होने वाली है। मैं और वालिद पहली बार एक लाइव स्ट्रीम करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे सीकेए, सीकेएडी और सीकेएस फ्लेवर के बारे में। तो सीकेएस एक नई सर्टिफिकेशन है जो भी आई नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में बात करेंगे। और सीके डी जो भी रिसेंट चेंजेस हुए हैं वो कैसे करने हैं, क्या है वो सब सीन मैं एक्सप्लेन करूंगा। और मेरे साथ वालिद होंगे तो बहुत मजा आने वाला है। जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो दोस्तों पक्का ये ज्वाइन करना है आपने 30 अक्टूबर 8:30 पीएम को आईएसटी। और प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको और क्लाउड नेटिव समाचार चाहिए ताजे ताजे। तो एकदम लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए सी यू। सी यू ऑल, और सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाय।